नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्वर संधि को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी गुण स्वर संधि की। आज हम जो है वृद्धि स्वर संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से स्वर जो है वो आपस में मेल करेंगे और उनके मेल करने से परिवर्तन क्या आएगा, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या होता है कि पहले भी हमने चर्चा कर रखी है, अ अथवा आ के बाद में ए अथवा ऐ आएगा। क्या आएगा? अ अथवा आ के बाद में ए या ऐ आएगा और इनका जो परिवर्तित रूप है वो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार अगली कड़ी में अगर देखें तो अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद क्या आएगा दोस्तों? अ अथवा आ के बाद में ओ या औ आएगा। ओ या औ आ गया। अ अथवा आ के बाद में ओ अथवा औ के आने पर भी जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये है। जैसे कि शब्द है पुत्र धन ऐषणा। शब्द क्या है? पुत्र धन ऐषणा। तो यहां पर जैसे देखो कि पुत्र, यहां पर स्वर कौन सा शेष रह रहा है? अ। कौन सा बच रहा है? अ। और यहां की तरफ भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो अ और ए का जब मेल होगा ना, अ और ए का जब मेल होगा तो इन दोनों के मिलने से परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। बनेगा क्या? ऐ। और हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? पुत्रैषणा। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? पुत्रैषणा। ऐषणा का अर्थ होता है, ऐषणा का अर्थ क्या होता है? ऐषणा का अर्थ होता है इच्छा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। ऐषणा, ऐषणा यानी इच्छा। ऐषणा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। और ऐशी, एक और शब्द आता है ऐशी। ऐसी शब्द जैसे कि हित धन ऐशी। शब्द क्या आया? हित धन ऐशी। तो इस ऐशी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला। ऐशी का अर्थ क्या होता है? ऐशी यानी इच्छा रखने वाला। ये जो शब्द आया ना यहाँ पर ऐशी, ऐशी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला या फिर इच्छा करने वाला। कि ऐसी इच्छा कौन कर रहा है ना, इच्छा करने वाला। कि ऐसी इच्छा कौन कर रहा है उसको कहते हैं ऐशी। और ऐषणा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। तो यहाँ पर हित ऐशी यानी हमारे हित की इच्छा कौन कर रहा है, हमारे हित के लिए कौन इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है क्या मिल रहा है? अ के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो अ के पश्चात ए के आने पर क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। इन दोनों का, अ और ए का जो मेल होगा तो इन दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? हितैषी बनेगा। शब्द क्या बनेगा? हितैषी। जैसे सदा, सदा धन एव। शब्द क्या आया? सदा धन एव। यहां पर जो स्वर बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? आ बच रहा है। स्वर कौन सा बच रहा है? आ बच रहा है। और इस तरफ भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। आ के बाद में क्या आ रहा है? ए। सदा का अर्थ होता है हमेशा और एव का अर्थ क्या होता है? ही, है ना। एव यानी ही। तो यहां पर आ और ए के मिलने से भी क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सदैव। शब्द क्या बनेगा? सदैव। जैसे शब्द है लोक धन ऐश्वर्य। शब्द क्या है? लोक धन ऐश्वर्य। तो इसकी अगर हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बच रहा है? जो हमारा योग का चिन्ह है उससे पूर्व अ बच रहा है। योग के चिन्ह के पश्चात जो है क्या आ रहा है? ऐ आ रहा है। अ और ऐ का मेल होगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? लौकैश्वर्य। क्या बन जाएगा? लौकैश्वर्य, है ना। हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? लौकैश्वर्य। तो यहाँ पर आपको शब्द के मध्य में ऐ की मात्रा दिखेगी। किसकी मात्रा दिख रही है? ऐ की। यहाँ भी ऐ की और यहाँ भी ऐ की। यानी कि शब्द के मध्य, आप जब भी किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हो तो शब्द के मध्य ही जो है उसकी नजर आएगी, जो ऐ की मात्रा नजर आएगी। पहचान आपको शब्द के अंदर से ही मिल जाएगी कि इसमें जो है कौन सी संधि होने वाली है। जैसे एक शब्द है कि वित्तेषणा। वित्त धन ऐषणा। शब्द क्या है? वित्त धन ऐषणा। यानी कि किसकी इच्छा रखने वाला? वित्त की इच्छा रखने वाला। वित्त किसको कहते हैं? धन को कहते हैं ना, पैसे को कहते हैं। तो वित्त की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? वित्तेषणा। तो यहां पर भी अ के बाद ए आ रहा है। अ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अ और ए मिलकर जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? वित्तेषणा। शब्द क्या बन जाएगा? वित्तेषणा। यानी कि वित्त की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला। जैसे यहां पर जो था पुत्रैषणा। पुत्रैषणा का अर्थ क्या होता है? पुत्रैषणा यानी जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रखता है? पुत्र की। और तो इस प्रकार से यहां पर ऐ की मात्रा दिखेगी और शब्द के मध्य में बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीके से पहचान कर आसानी से कर सकते हैं। आगे अगर बात करें जो वर्ण मेल करेंगे वो, अभी तो अ अथवा आ के बाद में ए या आ रहा था, अब अ अथवा आ के बाद में हम मेल करवा रहे हैं किसका? ओ अथवा औ का, है ना। अब अ अथवा ओ के बाद में, अ या आ के बाद में ओ या
औ का मेल करेंगे ना, यानी वृद्धि, संधि का नाम ही है वृद्धि। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ोतरी, यानी कि स्वर में जो है बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि शब्द है परम धन औषध। शब्द क्या है? परम धन औषध। यहाँ पर देखिए साथियों किस प्रकार से यहाँ पर जो है अ है, यहाँ पर जो अंतिम स्वर है वो कौन सा है? अ है, और ये मेल किससे कर रहा है? औ से कर रहा है। मेल किससे कर रहा है? औ से कर रहा है। अ और औ जो है मिल जाएंगे। अब कुछ साथी यूँ कहेंगे कि यहाँ से औ आ रहा है तो बाद में भी औ बन रहा है, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है ना, यहाँ पर जो अ है वो तो परिवर्तित हो रहा है कम से कम। अ जब उसके साथ में मिल रहा है तो इन दोनों का जो रूप है वो मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। दोनों का रूप क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये जो अपना शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? परम औषध। शब्द क्या बनेगा? परम औषध। जैसे शब्द है वन धन औषधि। शब्द क्या है? वन धन औषधि। कि औषधि जो है वो कहाँ की है? वन की औषधि है। तो यहाँ पर भी अ के बाद में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। अ के बाद में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो वहाँ पर अ और औ मिलकर क्या हो जाता है? औ बन जाता है, और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वनौषधि। शब्द क्या बन जाएगा? वनौषधि। जैसे शब्द है कि महाधन औजस्वी। शब्द है महाधन औजस्वी। शब्द क्या है? महाधन औजस्वी। और इस शब्द को जब हम मिलाएंगे तो शब्द आ के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। आ के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। जब आ और ओ आपस में मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा महोजस्वी। शब्द क्या बनेगा? महोजस्वी। यानी कि इसके अंतर्गत जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो शब्द के मध्य में, जैसे पहले क्या दिख रहा था? ऐ दिख रहा था। पहले क्या दिख रहा था? ऐ। तो अब भी इसी प्रकार जो है इसमें औ की मात्रा दिखेगी। शब्द के मध्य में जहाँ से पहचान हो रही है वहाँ पर किसकी मात्रा दिखेगी? औ की मात्रा दिखेगी, है ना। जैसे कि वनौषधि, है ना, वनौषधि, परम औषध, महोजस्वी। तो इसमें जो है बिल्कुल किसकी मात्रा दिख रही है? मात्रा जो है औ की दिख रही है। आसानी से हम देख सकते हैं कि इसमें मात्रा जो है वो किसकी दिख रही है? औ की। जैसे कि शब्द है परम धन औदार्य। शब्द क्या है? परम धन औदार्य। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? अ। यहाँ पर क्या मिल रहा है? अ। और अ के बाद में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। जब अ के बाद में औ आएगा तो ये दोनों मिलकर परिवर्तित हो जाएंगे, और परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? परम औदार्य। शब्द क्या बन जाएगा? परम औदार्य। ये शब्द जो है इनसे मिलकर बन जाएगा ना, परम औदार्य, है ना। शब्द क्या बन जाएगा? जैसे एक शब्द है महोत्सुक्य। महोत्सुक्य। आपसे बोला जाए कि आप इसके संधि विच्छेद करो, आपको क्या करना है? इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करने के लिए सामान्य सी बात है, आपको पहले भी बताया गया है कि आप शब्द के मध्य से कहाँ से टूट रहा है ना, शब्द टूट कहाँ से रहा है और वहाँ पर मात्रा कौन सी, ये संधियों की पहचान होती है। दीर्घ संधि की भी अलग से पहचान थी, गुण संधि की भी अलग से पहचान है, और यहाँ पर इसकी भी पहचान है। इसकी पहचान क्या है कि शब्द के मध्य में अ या औ की मात्रा दिखेगी। किसकी दिखेगी? अ या औ की मात्रा दिखेगी। तो यहाँ पर औ की मात्रा दिख रही है। जो जहाँ पर हमारी पहचान है शब्द की, वहाँ पहचान से उसको तोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जैसे तोड़ेंगे तो इसको अलग कर देंगे, और बाद में क्या आना है वो आपको स्वयं के ऊपर निर्णय लेना है कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो अब आप जो है इस चीज़ में निश्चय नहीं कर पा रहे हो कि अ आएगा या आ आएगा, है ना, अ या आ आएगा, इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो ये जो शब्द देखेंगे अपन, मह जो है वो सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द हमें पहले से पता है, सार्थक शब्द क्या होता है? महा होता है। सार्थक शब्द क्या होता है? महा। और यहाँ जो है औ आएगा। क्या आएगा? औ। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महोत्सुक्य। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सुक्य। फिर अगर हम बात करें तो एक शब्द है पूर्वोपनिवेशिक। पूर्वोपनिवेशिक, है ना, पूर्वोपनिवेशिक। इसमें किस प्रकार से होता है? इसमें अगर बात की जाए तो जो संधि जो टूटेगी वो कहाँ से टूटेगी? दीर्घ मात्रा जहाँ पर दिख रही है आपको, यानी कि वृद्धि में जो स्वर दिख रहे हैं, ऐ या औ की मात्रा दिख रही है, इसमें भी कौन सी दिख रही है? औ की मात्रा दिख रही है। तो जहाँ पर औ की मात्रा दिख रही है उससे पहले वाला आप अलग कर दो। औ की मात्रा यहाँ पर दिख रही है तो पूर्व से वो वाला अलग कर दिया, और बाद में जो शब्द है वो क्या है? औपनिवेशिक, है ना। शब्द क्या है? औपनिवेशिक, है ना। कभी कभी आपसे जो है पूछा जाता है कि शब्द जो है मूल शब्द कौन सा, तो इसमें भी अलग अलग शब्द है ना। जैसे पूर्व आया तो औपनिवेशिक, ये जो औ बना है ना, यहाँ पर तो अ और औ मिली है ना, यहाँ पर अ और औ के मिलने से औ बना है। लेकिन इस शब्द को भी अगर अपन आगे देखें तो उपनिवेश, शब्द क्या था? उपनिवेश धन इक था। उपनिवेश धन
इक था। उपनिवेश शब्द में जो है इक प्रत्यय जुड़ने से हमें पता है कि इक प्रत्यय ऐसे विशेष 8 प्रत्यय होते हैं। विशेष कितने प्रत्यय हैं? 8 प्रत्यय जो है वो विशेष है, जिनके जुड़ने से प्रथम जो स्वर होता है उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन कहाँ आता है? प्रथम स्वर में। तो यहाँ पर भी जो इक प्रत्यय जुड़ा, तो इक प्रत्यय के जुड़ने से प्रथम स्वर में परिवर्तन क्या आया? प्रथम स्वर में परिवर्तन ये आएगा कि अ जो है वो आ हो जाएगा, उ जो है वो औ हो जाएगा, और ई जो है वो क्या हो जाएगी? ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उ जो है वो बदल कर क्या हो गया? औ हो गया था। क्या हो गया था? औ हो गया था ना। उ जो है वो औ हो गया, और ये शब्द क्या बन गया था? औपनिवेशिक। शब्द क्या बन गया? औपनिवेशिक। अगर देखा जाए इसमें भी कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द ढूंढने के लिए आप देखो शब्द को आसानी से तोड़ते जाओ। जैसे इसमें अगर मूल शब्द की मैं बात करूं तो मूल शब्द कौन सा निकल कर आएगा? इसमें भी उप अलग हो जाएगा। उप क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नी और भी उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है। मूल शब्द जो इसका बच रहा था वो क्या बच रहा था? वेश बच रहा था ना। तो इस प्रकार आप आसानी से और शब्दों को तोड़ते हुए या फिर शब्द के पहचान के आधार पर उसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, इस आधार पर आप आसानी से उसका संधि विच्छेद कर सकते हो। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे यण संधि के बारे में। धन्यवाद।